हेलो नमस्कार। हमारे देश के अंदर हमारे देश की डेमोक्रेसी तीन पार्ट पे टिकी हुई है। एक है हमारा लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा जुडिशरी। अब जब लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव आपस में साठगांठ कर लेते हैं ना, तो फिर देश की बैंड बज जाती है। और ऐसे ही बैंड का एक एग्जांपल दैनिक भास्कर ने क्या किया, यहाँ पे मेंशन है जो करवाया। अब इससे पहले कि मैं आप लोगों को ये जो हमारे एमएलए साहब हैं, एमएलए साहिबाई हैं, जो भी हैं, इनके एमएमएस के बारे में बताऊं। अब यहाँ पे एमएमएस क्या रहा, किस तरीके से और क्या स्टिंग ऑपरेशन का रिजल्ट रहा, उससे पहले जरा थोड़ा लीगल स्टोरी जान लेते हैं। देखो क्या होता है कि हमारे देश के ये जो लेजिस्लेटर है ना, इनको जो है एक कैबिनेट की तरफ से अप्रूवल मिली हुई है। किस बात की अप्रूवल मिली हुई है? अप्रूवल इस बात का कि ये लोग क्या कर सकते हैं, ये लोग जो हैं अगर जरूरत पड़ने पर, मान लीजिए कि अगर किसी भी क्षेत्र के अंदर विकास कार्य करवाना है, तो हमारे देश के विधायक जी का क्या जिम्मेदारी होता है, उनके मजबूत कंधों पर क्या दे रखी है, जिम्मेदारी दे रखी है। इसलिए जो है लगभग लगभग हर राज्य में और हर एमपी को जो है 5-5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। किसको? एमएलए को भी 5 करोड़ रुपए और एमपी को भी 5 करोड़ का एक फंड दिया जाता है। मतलब, और ये फंड क्या होता है, किस तरीके से डील है जो किया जाता है, इसकी लीगल स्टोरी क्या है, उसको जानते हैं। और अब देखो फिर मैं आपके सामने ये वाला जो लेटर है ये भी लेकर आऊंगा। ये हमारे आदरणीय विधायक हैं खींवसर नागौर के रेवंत राम जी। ठीक है। अच्छा देखो, इस वीडियो सेशन को आप ना तो बीजेपी से जोड़ना, ना कांग्रेस से जोड़ना, ना निर्दलीय से जोड़ना, क्योंकि जो है सौभाग्यवश तीनों जो पार्टीज हैं उनके एक एक एमएलए के आपको दर्शन लाभ जो है इस वीडियो के अंदर हो जाएंगे। करेक्ट। अंत तक कनेक्टेड रहिएगा। मामला क्या है समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि जब कभी भी इस तरीके से कोई भी एमएलए के द्वारा फंड जारी किया जाता है, तो होता क्या है, एक स्कीम है जिसका नाम है एमएलए लोकल एरिया डेवलपमेंट, एमएलए एलएडी कहा जाता है। ये स्कीम किसी कानून से नहीं निकली हुई है, इसको क्या किया है, कैबिनेट से अप्रूव है जो किया गया। ये कोई संवैधानिक या कोई स्टेट्यूटरी एंटाइटलमेंट नहीं है। एग्जीक्यूटिव ने, राज्य के मंत्रिमंडल ने एक ऑर्डर पास कर रखा है और उस ऑर्डर के तहत क्या होता है, एक फंड अलॉट है जो किया जाता है अंडर द पावर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो ये जो डिपार्टमेंट है इनके कंट्रोल में रहते हुए, अच्छा, ये जो फंड अलोकेट किया जाता है हर एमएलए को किया जाता है इस शर्त के साथ में कि वो क्या करेंगे, लोकल एरिया डेवलपमेंट वर्क के लिए, जैसे मान लीजिए सिविल लाइन हो गया, रोड का फंडिंग हो गया। आपने पंचायत वेब सीरीज देखी थी, तो उसमें एमएलए साहब के पास जो प्रधान जी जाते हैं वो क्यों जाते हैं कि रोड बनवानी है इसके लिए, तो वो भी इसी का पार्ट है, वो भी एमएलए फंड से ही पैसा मांगने गए थे। ठीक है। तो रोड फंड हो गया, स्ट्रीट लाइट, पार्क, सीवरेज लाइन वगैरह, इसके लिए फंड क्या किया जाता है, अलॉट है जो किया जाता है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, ये जो फंड है ये एमएलए साहब अपनी मर्जी से पूर्ण रूप से इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब ये सिर्फ दे सकते हैं रिकमेंडेशन, ये रिकमेंडेशन देंगे। और उसके बाद जो एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है, जो लोकल एरिया बॉडीज है, जैसे म्युनिसिपैलिटी हो गया, डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गया, ये क्या करती है, उन सैंक्शन के अकॉर्डिंगली उसको क्रॉस चेक करती है, क्या वाकई में इस चीज की आवश्यकता है या नहीं है। इस तरीके से पूरा एक प्रॉपर्टी ऑडिट है जो किया जाता है। अब वो बात अलग है, वो ऑडिट कई बार होता है, कई बार होता ही नहीं है। ठीक। तो यहां पर क्या है कि एमएलए लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम गाइडलाइन को फॉलो करते हुए इस तरीके से फंड अलॉट किया जाता है। फिर पीडब्ल्यूडी म्युनिसिपल बॉडी जो है वो इसको क्या करती है, ये एजेंसी है, इनको आप कार्यपालिका एजेंसी है जो कह दीजिए, ये क्रॉस चेक करती है और फिर उसके अकॉर्डिंगली एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन वगैरह है जो निकाली जाती है। बराबर। ये तो रहा एक लीगल स्टोरी की इस तरीके से वर्कआउट है जो होता है। अब जो है ये महाशय यानी कि जो हमारे विधायक है, देखो 3 विधायक हैं, कहां के, एक तो क्या हमारे जो विधायक कमीशन की डील करते हैं उनमें बीजेपी के जो रावत डांगा जी हैं वो, साथ ही साथ में कांग्रेस के विधायक अनिता जी हैं वो, और एक निर्दलीय विधायक है रितु जी। ये तीनों के ऊपर क्या लगता है, यहां पर एक तरीके का आरोप है जो लगा। क्या आरोप लगा है, क्या एलिगेशन है, अब मेन मुद्दे पर आ जाते हैं। देखो जी, ये है ऑफिशियल लेटर। विधायक हिंडोन ने, अनिता जाटव जी, इन्होंने 50 लाख और 30 लाख यानी कि 80 लाख का काम स्वीकृत कर दिया। और इसको फाइनली कार्यकारी एजेंसी कौन डील करेगी, वो डील करेगी जिला शिक्षा अधिकारी करौली। तो इसके नाम से, अच्छा, क्या क्या किस बात की स्वीकृति दी गई कि विद्यालयों के अंदर है ना, वो जो नन्हे मुन्ने बच्चे बेचारे पढ़ने आते हैं ना, ठंड की वजह से उनको ठंड बहुत लगती है, तो नीचे क्या फ्लोर के ऊपर कारपेट बिछाना चाहिए। तो एक डमी ऑर्गेनाइजेशन ने संपर्क किया। वो डमी ऑर्गेनाइजेशन कौन था, दैनिक भास्कर की तरफ से एक टीम है जो की हैट्स ऑफ टू द रेस्पॉन्सिबल मीडिया दिस टाइम। मतलब पत्रिका का कह सकते हैं ना अपन की पत्रकारिता का जो मेन अध्याय होता है, मेन जो ध्येय होता है, उसको फुलफिल किया। तो एक डमी ऑर्गेनाइजेशन ने इनसे संपर्क किया, किनसे, इन तीनों एमएलए से।
अच्छा, इनसे संपर्क किया और उनको बोला कि भाई हम आपको क्या करेंगे, इस तरीके से जो है एडजस्टमेंट कर देंगे, सेटलमेंट कर देंगे, ये हमको वर्क ऑर्डर दे दो, हम सरकारी स्कूलों में कारपेट जो है वो क्या करना चाहते हैं, टेंडर लेना चाहते हैं और उसके अकॉर्डिंग सप्लाई करना चाहते हैं, कारपेट वो नीचे बिराने वाला, दरी चटाई वगैरह जो भी है, ठीक। तो इस तरीके से 50 लाख, सिमिलरली 30 लाख स्कूलों से कनेक्टेड मैटर है ये। देर आफ्टर इतना ही नहीं, और अगर आगे बढ़े यहां पर, तो ये रेवंत राम जी इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने भी लगभग 24 लाख और 26 लाख जो है वो आपके ब्लॉक जो शिक्षा अधिकारी होता है, चीफ ब्लॉक सीबीओ जिसको बोलेंगे अपन, खीवसर, सीबीओ, मुंडवा, इनके नाम से स्थिति जारी है जो कर दिया दरी फर्श वगैरह के लिए, ठीक। अब हुआ मामला ये, अब मेन मुद्दा एक्चुअल में क्या है कि भास्कर के अगर आप ऑफिशियल चैनल पे जाके देखोगे तो कुछ एक वीडियो जो है वो इनके नाम से बड़ी एक तरीके से वायरल है जो हो रही है, मतलब आप कह सकते हैं एमएमएस जो इस तरीके से वायरल हो रहा है। ये आपको जो ईमानदार चश्मे पहने हुए जो भाई साहब दिखाई दे रहे हैं जिनके आधे बाल उड़े हुए हैं, तो आधे बाल उड़ने की वजह तो हमको नहीं पता, शायद ये क्या करते हैं कि घटिया क्वालिटी का तेल इस्तेमाल करते हैं, इनको पैसों की बहुत जरूरत है, सख्त आवश्यकता है जो रहती है, तो ये तो मुंह पे ही बोल देते, जब कोई इस तरह का एमएलए का रिकमेंडेशन लेके आता ना तो ये मुंह पे ही बोलते थे कि मेरा हिस्सा कितना होगा, इसको तंबाकू खाते हुए इनको खिला दो ना तो भी इनको आनंद आ जाएगा। शायद इस वीडियो को देखने वाले इनके शुभ चिंतक बुरा मान रहे होंगे, बुरा मान रहे तो इनसे पूछो ऐसे कर्म करते हो कि करते ही क्यों है। एनीवे, तो मेन मुद्दे पर आ जाते हैं। तो ये भाई साहब जो हैं, ये जो डमी बंदा पहुंचा इनके पास में, एमएलए का रिकमेंडेशन, ये जो मैंने आपको लेटर बताया ना वो रिकमेंडेशन लेकर इनके पास पहुंचता है, क्योंकि कार्यकारी एजेंसी तो ये होता है, सीबीओ हो गया, डीओ हो गया, तो इन्होंने बोला कि भाई कितना है, मेरा परसेंटेज कितना रहेगा, तो इस तरीके इनकी चेहरे की मुस्कुराहट दिखाई दे रही है आपको, इनको पता है काला पैसा आने वाला है ना। तो ये चश्मे की आड़ के अंदर जो पीछे आंखें हैं ना वो क्या कर रही हैं, वो एक तरीके से पैसों का इंतजार कर रही है। अब ये वो मेन वीडियो है जिसमें ये तीनों चाय की चुस्कियां लेने वाले जो विधायक हैं, एमएलए वगैरह हैं, ये इस बात को डील है जो कर रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि एमएलए साहब कह रहे हैं कि नहीं, मेरे को इस तरह से फंसाया जा रहा है, मेरे को जबरदस्ती पैसे देने हैं जो आए थे। अब आप सोचो एक एमएलए कह रहा है कि उसको घर पे जबरदस्ती लोग पैसे देने के लिए आए थे, लेने के लिए नहीं, अरे आप गलत सुन रहे हो, पैसे लेने के लिए नहीं, देने के लिए आए थे, है ना। तो यहां पर ऐसा कहना है। और इस तरीके से जो कैलाश राम जी मुंडवा है, ये सीबीओ है, ठीक है, जबरदस्ती रिटायरमेंट ले नहीं सकते क्योंकि इनको पैसा और कमाना है। इतना ही नहीं, इसके अलावा और आपको कुछ चेहरे दिखाता हूं मैं। यहां पर जो है, यहां पर भी एक और जो है दिखाई दे रहे हैं, और ये जो मैडम आपको दिखाई दे रही निर्दलीय विधायक है ऋतु जी, इनके हस्बैंड जी जो है ना, हस्बैंड जी, इन्होंने क्या कर रखे हैं, पैसे लिए इस चीज के लिए। और ये महाशय है करौली के डीईओ, बराबर, इनका भी प्रॉपर तरीके से जुगाड़ किया गया, 8 लाख वगैरह का अमाउंट जो है कुछ फाइनल किया गया इनको देने के लिए। और ये खबर मैं नहीं कह रहा हूं, ये खबर हमारा एक रेस्पॉन्सिबल विश्वसनीय जो दैनिक भास्कर है वो कह रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा मामला है। आप चाहें तो इस वीडियो को आराम से कहीं पर भी देख सकते हैं, कॉपीराइट पर्पस के लिए मैंने इस वीडियो को इस चैनल पे नहीं डाला है। बाकी ये वीडियो भी खूब चर्चाओं के अंदर चल रहा है, और चर्चा इतनी की जो वहां की एमएलए की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है ना, वहां पर तो लोगों ने पोस्टर लगाना भी शुरू कर दिया। अब जैसे वो अनीता जाटव जी, उनके तो पोस्टर लग गए कि भाई इनको, मैडम को बहुत सारा पैसा चाहिए, है ना। एनीवे, मेन मुद्दे पर आता है। मैं इस वीडियो को हो सकता है शायद जिस तरीके से कह रहा हूं वो आपको एक कटाक्ष की तरह महसूस हो कि भाई इस तरह का व्यंग्य जो है नहीं करना चाहिए, बट एक जनता के दुर्भाव से अगर बात की जाए तो एमएलए एलईडी, जिसको हमारे देश के लेजिस्लेटर यानी कि ना तो पार्लियामेंट ने अप्रूव कर रखा है और ना ही स्टैट्यूटरी किसी कानून के तहत, एक सिर्फ एक कैबिनेट का प्रपोजल है। उस कैबिनेट का प्रपोजल कितने टाइम से चल रहा है, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। दिल्ली के अंदर जो एक राजनीतिक पार्टी आई थी, उसने क्या किया, जब वो सत्ता में आई ना, तो उसने 5 करोड़ का जो फंड है वो और बढ़ा के 15 करोड़ कर दिया। कहा कि हमारे एमएलए जो है वो 15 करोड़ तक लोकल एरिया डेवलपमेंट है जो करवाएंगे। फिर बाद में दूसरी पार्टी आती है, वो 15 करोड़ को वापस 5 करोड़ पे लेके आती है। अब एक दुर्भाग्य आप समझना, जो 5 करोड़ का फंड होता है उसमें जितने भी वर्क ऑर्डर के लिए सैंक्शन दिए जाते हैं, तो उसमें इस वीडियो के अकॉर्डिंग जो है 40% कमीशन एमएलए साहब को देना होता है। 40%, 50 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, डिपेंड करता है क्या है क्या नहीं है। तो अब मान लीजिए 1 करोड़ का प्रपोजल है, तो 1 करोड़ के अंदर 40 लाख किसको देने पड़ेंगे, एमएलए साहब के पास पहुंचेंगे। अच्छा, फिर वो रिकमेंडेशन लेके ये जाएंगे कार्यकारी एजेंसी, और ये जो कार्यकारी एजेंसी है वो 10% से लेके 30% तक क्या करती है, फंड अपने लिए अपनी कमीशन के रूप में है जो लेती है। अच्छा, ये जो कार्यकारी एजेंसी है, जैसे सीबीओ, डीओ आपको इस तरह से दिखाए गए, ये लोग बहुत दयालु लोग होते हैं, ये सिर्फ पैसा नहीं लेते, ये कई बार कहते हैं कि कुछ चीजें भी मेरे घर पे पहुंचा देना,
है ना। जैसे इन्होंने ये भी कहा कि तुम दरिया सप्लाई करने वाले हो ना, तो एक काम करना, 2-3 दरिया मेरे घर पे सप्लाई कर देना। ऐसा मैं नहीं, ऐसा वीडियो बोल रहा है। आप मेरी तरह से टुकुर टुकुर क्यों देख रहे हो, मैं थोड़ा ना कुछ कह रहा हूँ। दैनिक भास्कर है भैया, ये तो पत्रिका का खबर अपने सामने आ जाता है। तो बड़ी सोचने वाली बात है कि यार हम लोग, जैसे मैं जुडिशरी का सेगमेंट है जो डील करता हूँ ऑनलाइन दुनिया के अंदर ना, तो जुडिशरी के सेगमेंट के अंदर जब संविधान को पढ़ाया जाता है तो वहां पर स्पेसिफिक रूप से पार्ट नंबर 11 है जो आता है, आर्टिकल 245 से लेकर 263 तक। उसमें दो तरीके की पावर है जो दे रखी है, लेजिस्लेटिव कानून बनाने की शक्ति और साथ ही साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव पावर यानी कि प्रशासन की शक्ति। अब लेजिस्लेटिव जो पावर की जो प्रोविजन है हमारे देश के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जिस संविधान को लिखा था, उस संविधान के आर्टिकल 245, 246 वगैरह के अंदर मेंशन किया गया है कि इन मुद्दों पे जो है हमारे देश के पार्लियामेंट और राज्य की विधानमंडल क्या करेगी, कानून है जो बनाएगी। लेकिन एक चीज जिसमें इतने सारे हमारे विधायक हैं, एमएलए हैं, राजस्थान के अंदर 200 एमएलए का जो है एक तरीके से लिमिट है। अब अगर आप 200 को 5 करोड़ से मल्टीप्लाई करो तो मेरे ख्याल से 1000 करोड़, वैसे मेरे ख्याल से मेरी गणित खराब नहीं होनी चाहिए, खराब है तो आप मुझे बताना, तो तकरीबन 5 करोड़ मल्टीप्लाई 200 यानी कि 1000 करोड़ रुपए जो हैं इस तरीके दिए जाते हैं। अगर आप कैलकुलेशन करो तो, यानी कि प्रॉपर वे में ऑडिट नहीं की जाए तो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे एमएलए ऐसे होंगे, लेकिन जितने भी हैं वो हमारी जनता के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए शायद जस्टिफाई, क्या पूर्ण रूप से जस्टिफाइड नहीं है ना। अब सोचो अगर भगवान न करे ऐसा कभी कोई दिन आए, लेकिन सारे के सारे एमएलए इस तरह के डीले जो करने लग जाए तो 1000 करोड़ का कितना 50-60% यानी कि 600 करोड़ तो कहां गायब होगा पता ही नहीं चलेगा। एनीवे, तो इस तरीके से क्या किया जा रहा है, कार्यपालक एजेंसियों के कुछ भ्रष्ट लोग और साथ ही साथ में शायद कुछ भ्रष्ट एमएलए, अब तो देखो यहां पे साबित होना है। वैसे मैं आपको इसका अपडेट एक और बता देता हूं कि राजस्थान के जो मुख्यमंत्री महोदय, चीफ मिनिस्टर ने एक हाई लेवल की कमेटी है जो बैठाई है, वो इस बात की जांच है जो करने वाली है। अब यहाँ पे जो साथ ही साथ में कुछ विधायक ऐसे भी है, जैसे रावत जी के बारे में कहा जा रहा है कि पुरानी पार्टी को छोड़ के इस नई वाली पार्टी में आए थे, तो जो पुरानी पार्टी के मुखिया जी है वो कह रहे हैं कि जब हमारी पार्टी में थे तो मैं डांट लपक के उनको चुप करा के रखता था कि ऐसी गलत हरकतें नहीं करनी, लेकिन जैसे वो पार्टी बदल के दूसरी पार्टी में गए तो ये काम खुलेआम है जो करने लगे। खैर एनीवे, ये तो राजनीतिक टिप्पणियां हैं, इन सब अपन क्या ही कर सकते हैं, लेकिन मेन मुद्दा इस बात पे आके अटकता है कि जो एक संवैधानिक पद पर बैठने वाले इंसान है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के तहत जिनके पद को क्या मिलती है, एक संवैधानिकता मिलती है, अगर वो लोग, जनता के चुने हुए नेताजी अगर इस तरीके से डील करेंगे तो फिर जनता किन लोगों से अपनी एक उम्मीद लेके जा सकेगी, है ना। सोचने वाली बात है कि हमारे एरिया के अंदर जो सरकारी डिपार्टमेंट के, इसके पीछे हम भी जिम्मेदार है, पता है जनता भी इसके लिए जिम्मेदार है जो होती है। जैसे मान लीजिए कि ये बीओ है, सीबीओ है, या कोई भी जूनियर जेएन लग गए, तो हमें ना उनको बार बार जयन साहब, अय्यन साहब इस तरीके से पुकारते पुकारते उनका एक लेवल बहुत अप कर देता है। उनको लगता है कि यहाँ का तो राजा अपूर्णिच है, ऐसे करके उनके मन में क्या करते हैं, हम एक ना अलग गरिमा का जो है वो एक संचालन है जो कर देता है। और उस चक्कर में, अच्छा ऐसा करते कौन है, उस कम्युनिटी के, उस समाज के कुछ 5% लोग होते हैं जो इस तरीके से हुजूर हुजूर जैन साहब आ गए, जैन साहब आ गए, जैन साहब आ गए, जैन साहब आ गए, तो जबरदस्ती ये साहब 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 कहने के चक्कर में जो बाकी के दूसरे लोग हैं ना, जो उनको साहब नहीं कहते, उनकी बात को सुना भी नहीं जाता। इस बात से अगर आप सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा कि ये जो साहब कल्चर है क्या हमें खत्म करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति जेएन की ड्यूटी को डिस्चार्ज कर रहा है तो उसका कर्तव्य का निर्वहन है, जिसके बदले में उसको एक हैंडसम अमाउंट ऑफ सैलरी मिल रहा है। हम किसी प्राइवेट व्यक्ति को तो साहब साहब नहीं कहते। एक प्राइवेट व्यक्ति भी किसी कंपनी में काम कर रहा है, वो कंपनी भी देश के लिए काम कर रही होगी, उसको तो साहब नहीं कहा जाता, सिर्फ उन्हें ही साहब क्यों कहा जा रहा है ना। तो ये सोचने वाली बात है कि क्या ये साहब कल्चर खत्म होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है। खैर एनीवे, तो ये था एक लीगल स्टोरी, एमएलए के जो लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड है इसकी एक तरीके से कहानी। इस बारे में आप जो भी कहें या ना कहें, लेकिन कहीं न कहीं दिल को चोट पहुंची है, ये सभी का मन कहता है, खासकर वो जो ईमानदार से इस वे में बिलीव करते हैं कि शायद हमारे नेताजी हमारे लिए क्या करेंगे, हमारे एरिया का विकास करवाएंगे। लेकिन अगर विकास इस तरीके से होगा तो उसको शायद विकास नहीं कुछ और ही कहेंगे। एनीवे, तो कानून की पढ़ाई करना, कानून को समझना आज के समय की ज़रूरत है। अगर कानून को नहीं समझ पाएंगे तो शायद इन चीज़ों के बारे में ऑब्जर्वेशन करने का हमारा अधिकार स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।